Mr. B. Bangal. Today we are going to discuss unit number 5, QBasic language. That what is QBasic language? In this chapter we will discuss different things, different types topics according to the language. And today in this lecture we will discuss three topics only of QBasic language: keywords, that what are keywords which are used in a QBasic language, what is computer programs, and what is LIT statements. Actually, what is QBasic language? Actually, first of all, we should to start from the QBasic language, and QBasic language is actually a language, high-level language or assembly language which are used to do some code or to write some code inside it, and then a compiler will convert the same code to computer languages like 0 and 1 form. So actually the full form of the QBasic language is quick beginner all purpose symbolic instructions code. And in this language we will discuss different types and different command, different functions, different expressions. So first of all, we are going to discuss the keyword, that what are keywords inside a QBasic language. So here I defined the keyword term, and that keywords are special purpose words used for a special task in a programming. Actually every programming languages have its own keywords which have some special purpose task. Like अगर हम कोई भी कीवर्ड्स लिखते हैं या कोई भी कीवर्ड्स अगर किसी लैंग्वेज के अंदर है तो उसकी इसका मतलब ये है कि वो एक स्पेशल पर्पस लैंग्वेज है, तो स्पेशल पर्पस वर्ड्स है। कीवर्ड्स को एक्चुअली रिजर्व वर्ड भी कहते हैं, जो कि एक स्पेशल स्पेसिफिक काम के लिए हम कोई भी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर QBasic का हम एग्जांपल लेते हैं तो इसके कुछ कीवर्ड्स हैं जो कि यहाँ पे मैंने आप लोगों को मेंशन करके दिए हैं, लाइक CLS, REM, इनपुट, LET, print, for and do. These all are the types of keywords of QBasic language. And how to use the keywords inside a QBasic language, like CLS, ये मैंने एक सिंपल सी कोड लिखी है कि CLS actually क्या है? CLS is actually a command or function which are used to clear the screen. किसी भी स्क्रीन को क्लियर करने के लिए हम CLS फंक्शन यूज़ करते हैं। इसका हम डिटेल में पढ़ेंगे ऐसे यूनिट नंबर 6 में, लेकिन यहाँ पे हम सिंपल सा बता देते हैं, ठीक है। उसके बाद है इनपुट फंक्शन. इनपुट इज आल्सो ए कमांड और फंक्शन व्हिच आर यूज्ड टू गिव सम इनपुट्स टू द कंप्यूटर सिस्टम. एंड प्रिंट इज अनदर फंक्शन और कमांड व्हिच आर यूज्ड टू प्रिंट समथिंग ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन. Second thing, computer program. Computer program is actually a combination of different softwares, programs, or piece of instructions which are used to guide the computer system that how to do any task or how to manage or how to control any task inside a computer system. इसका मतलब यह है कि कंप्यूटर सिस्टम के अंदर अगर हम कोई भी काम करते हैं तो कंप्यूटर सिस्टम यू शुड टू नो कि कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जितने भी चीज़ें हो रही है वो पीस ऑफ प्रोग्राम्स हो रहे हैं, पीस ऑफ इंस्ट्रक्शंस हो रहा है. मतलब जो प्रोग्राम होता है वो एक्चुअली पीस ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है जो कि कंप्यूटर को गाइड करता है कि आपने ये काम किस तरह करना है. फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल लेते हैं जी मीडिया प्लेयर की फंक्शनलिटी ये है कि वो किसी भी ऑडियो वीडियो को प्ले करता है. अब अगर हम कोई भी वीडियो या ऑडियो हैंड ओवर करते हैं मीडिया प्लेयर को तो वो बिहेव करेगा किस तरह, एज इंस्ट्रक्शंस, जो कि वो उसको जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उसी तरह का बिहेव करेगा. लाइक मीडिया प्लेयर की फंक्शनलिटी ये है कि वो वीडियो को प्ले करेगा. अब अगर हम वीडियो उनको दे रहे हैं, उनसे प्ले करवाना चाह रहे हैं तो इसका मतलब ये है, और वो प्ले कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि उसके अंदर जो कोड हुआ है उस कोड में इस मीडिया प्लेयर को इंस्ट्रक्शंस दी गई है अकॉर्डिंग टू कंप्यूटर सिस्टम कि आपने इस वीडियो को इस तरह से प्ले करना है. उसके बाद हमारे पास है LET स्टेटमेंट. एक्चुअली LET स्टेटमेंट्स आर द कमांड्स व्हिच आर यूज्ड टू स्टोर एनी वैल्यू इनसाइड ए वेरिएबल, और वी कैन से दैट LET इज अ कमांड व्हिच आर यूज्ड टू असाइन एनी वैल्यूज टू एनी वेरिएबल. किसी भी वेरिएबल को वैल्यू देने के लिए हम LET फंक्शन या LET कमांड यूज़ करते हैं इनसाइड ए QBasic लैंग्वेज. जब भी हमने किसी वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू स्टोर करना हो देन वी विल डिक्लेयर द वेरिएबल विद द नेम ऑफ LET स्टेटमेंट. देन इट मीन्स कि हम किसी भी वेरिएबल को कोई वैल्यू दे रहे हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने CLS लिखा है. CLS एज आई टोल्ड यू कि क्लियर स्क्रीन के लिए हम यूज़ करते हैं. अब यहाँ पे मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा है, ये आप लोगों के सामने है कि LET A is equal to 10. LET is a command
which are used to assign any value to any variable. And then a is a name of variable. These are the operator which is called assign operator, and 10 is a value which is assigned to a variable. So यहाँ पे हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। यूनिट नंबर 5 के जो हमने 3 टॉपिक्स पढ़े हैं यहाँ पे ख़त्म होते हैं। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग डायरेक्ट मुझे जी कमेंट भी कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल पे आप लोग मुझे स्कूल के थ्रू कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।